नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड में बीजेपी ने 47 सीटें जीती, लेकिन जिसके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा वो अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। हम बात कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की। धामी खटीमा सीट से हारे। अब धामी क्यों अपनी सीट नहीं बचा पाए, इसे लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। सूत्रों की माने तो धामी हारे नहीं बल्कि इनको हराने के लिए भीतर घात हुआ है। पूरे षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया है। धामी को हराने के लिए खुद बीजेपी के ही कुछ उम्मीदवारों ने खटीमा में खर्च किया, क्योंकि कहा जा रहा है कि देहरादून और दिल्ली से पैसा खटीमा में लगाया गया। अब खटीमा में कांग्रेस के प्रत्याशी के पास इतना पैसा तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं और से पैसा आया। सवाल कई सारे उठते हैं, जो बीजेपी को 47 सीटों से जिता सकता है वो अपनी सीट ही क्यों नहीं बचा पाया। हालांकि धामी ने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन पूरे चुनाव में एक तरफ वो अपनी सीट को देखते रहे, दूसरी तरफ दल का नेता होने के नाते अन्य प्रत्याशियों के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे। तब तक एक बात सामने आई थी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अकेले पूरे राज्य में दौरे कर रहे हैं। पार्टी के दूसरे बड़े नेता अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस वजह से वो अपने क्षेत्र में पूरा समय नहीं दे पाए। अब अगर खटीमा सीट पर मतदाता वर्ग पर नजर डालें तो वहां सबसे अधिक पहाड़ी वोटर्स हैं और दूसरी जो जाति है वहां पे थारू जनजाति। इसके अलावा पंजाबी, बनिया और मुसलमान समुदाय का अच्छा खासा वोट वर्ग वहां पर है। पहाड़ी और थारू मतदाता इस सीट पर निर्णायक स्थिति में है। भाजपा कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार पहाड़ी वर्ग से आते हैं। पहाड़ी वोटर दोनों पर यहाँ पर कह सकते हैं अपना प्रभाव यहाँ पर रखते हैं। साथ ही साथ धामी का जो प्रभाव है वो पहाड़ी वोटर में कम करने के लिए धामी के खिलाफ पंडितवाद यहाँ पर चलाया गया। इस क्षेत्र में पहाड़ी वोटर्स के बाद थारू वोटर सबसे ज्यादा है। खबरों की माने तो उन्हें धामी के खिलाफ करने के लिए एक सूचना प्रसारित कराई गई कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो धामी मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो थारू की जमीन उनके हाथ से चली जाएगी। आपको बता दें कि बीएसपी के प्रत्याशी यानी रमेश सिंह, जो कि थारू वर्ग से हैं, इन्हें इस बार 937 वोट मिले, जबकि 2017 में इन्हें 17,000 वोट से अधिक मिले थे, यानी 17,000 वोट इन्हें ज्यादा मिले थे। तो किस तरह से थारू जाति को धामी का अगेंस्ट करने के लिए यहाँ पर पैसा बहाया गया है। वहीं स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि ये पैसा देहरादून और दिल्ली से आया था और यही वजह थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी विज्ञापन प्रकाशन से लेकर वाहनों के संचालन में बहुत बड़ी राशि खर्च कर पाए। इसे लेकर भी लोग काफी शॉक्ड हैं। तो सूत्रों ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर थारू जनजाति को जो है धामी के अगेंस्ट करने के लिए और जिस तरह से जो उनकी जमीन है वो छिन जाएंगे अगर धामी यहाँ पर सीएम बनते हैं, तो इस तरह की चीजें वहां पर फैलाएंगी, जिस तरह की खबरें यहाँ पर खटीमा क्षेत्र से वहां पर सामने आ रही हैं। तो अब यहाँ पर देखना ये होगा कि सीएम हालांकि यहाँ पर कौन बनता है। जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी के नेतृत्व में धामी ने जिस तरह से काम किया यहाँ पर, और उन्हीं के धामी के नेतृत्व में यहाँ पर 47 सीटें यहाँ पर जो है बीजेपी यहाँ पर जीती है, तो अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाए। तो ये बड़ा सवाल यहाँ पर बार बार उठ रहा है। और इसी बीच जल्द से जल्द हम देख रहे हैं कि हाईकमान भी फैसला ले लेगा कि सीएम अगला मुख्यमंत्री यानी कौन यहाँ पर होगा, और जल्द से जल्द वो शपथ ग्रहण भी कर लेंगे। तो आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर जो स्थिति है वो साफ स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगी। तो फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस तरह की वीडियोज और भी देखना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ आप ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।